तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे हम लोग नंद वंश के बारे में। पिछले का लेक्चर देखे होंगे तो हम लोग डिस्कस किए थे शिशुनाग वंश के बारे में, उससे पहले हर्यक वंश के बारे में डिस्कस कर लिए थे। अगर लेक्चर शुरू से नहीं देख रहे होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि मान लीजिए जो सीक्वेंस होता है ना वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रयास कीजिएगा उसको देख लेने के लिए। ठीक है, चलिए आज बात करेंगे नंद वंश के बारे में। ठीक है, देख लीजिए इसको भी, उसको भी देख लीजिएगा जो बचा हुआ उसको। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। नंद वंश का अगर बात किया जाए शासनकाल कितना से कितना मतलब चलता था, तो 344 से 323 ईसा पूर्व के बीच तकला मतलब इसका इंटरवल था। ठीक है, टाइम पीरियड। बात करते हैं, पहला पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इस वंश का जो है सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापदम नंद थे। क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए नंद जो नंद वंश है उसमें महाशक्तिशाली जो संस्थापक था उसका नाम बताइए। तो आपको बताना है महापदम नंद। ठीक है, अगला जो जाति के शूद्र थे उन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्व छत्रांग यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि धारण कर लिया। इन्होंने क्या किया, जो नंद वंश थे इन्होंने जो है, अगर बात किया जाए तो ये जो जाति के शूद्र थे, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए नंद वंश थे जाति के, ऑप्शन में दे दिया शूद्र, डायरेक्ट टिक कर लीजिए। ठीक है, फिर है कि इन्होंने जो है राजपूतों का विनाश करके, किसको, जो राजपूत लोग था उसको विनाश करके जो है मतलब खत्म करके जो है सर्व छत्रांग यानी क्षत्रियों का नाश करने के लिए जो है उपाधि धारण कर लिया। कौन, तो महापदम नंद जी। ठीक है, और आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि महापदम नंद को जो है भार्गव यानी दूसरा परशुराम का अवतार कहा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए दूसरा परशुराम का अवतार किसे कहा जाता है, तो महापदम नंद जी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो वंश की जाति जो था इनका नाई था। मतलब अगर महापदम जी का बारे में बात किया जाए तो इनका वंश का जो जाति था वो नाई था। ठीक है, हम लोग जो है ठाकुर, तो नाई था। ठीक है, जिसको नापित भी मतलब कहा जाता है। ठीक है, अगला है राजानंद के, जो राजानंद है राजानंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। जो राजानंद का इनका प्रधानमंत्री का नाम क्या था, राक्षस असली नाम विष्णुगुप्त था। मतलब राक्षस जो ऐसे मतलब बोल रहे थे, लेकिन इसका असली नाम क्या था, विष्णुगुप्त। ठीक है, अगला है कि केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापदम नंद को माना जाता है। अगर पहले अगर बात किया जाए तो मतलब जब नंद वंश के समय में कि केंद्रीय शासन पद्धति का अगर जनक या पिता कहा जाए तो किसको माना जाता था, तो महापदम नंद जी को माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस वंश मतलब कौन सा वंश था, नंद वंश। तो नंद वंश में जो है धन दौलत में जो है वर्णन जो है चीनी यात्री जो हैंसोंग था उसके द्वारा किया गया था। मतलब जैसे जो नंद वंश था उसमें कितना धन है, कितना दौलत है, कितना पैसा कौड़ी के बारे में जानकारी चीनी यात्री जो था ना हैंसोंग, वही मतलब बताया था कि नंद वंश में इतना पैसा कौड़ी इस सब के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट कि व्याकरण के जो आचार्य है कौन, पाणिनि, महापदम नंद के परम मित्र थे। क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे पूछना अगर चाहेगा घुमा करके कि बताइए कि पाणिनि किसका परम मित्र थे, तो महापदम नंद को। महापदम नंद के परमा मित्र कौन थे, परम मित्र कौन थे, तो बताएंगे पाणिनि। ठीक है, अगला है इस वंश के शासन काल में जो है उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन जैसे विद्वान जो है इस वंश के मतलब वंश के काल समय में जो है जन्म लिए थे। ठीक है, किस वंश के, नंद वंश के। अगला है कि इसी वंश के कौन सा वंश, नंद वंश। नंद वंश के शासक ने जो है एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि क्वेश्चन एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए, कह रहा है कि इसी वंश के कौन सा वंश था, नंद वंश। नंद वंश के शासक ने क्या किया था कि एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि एक राष्ट्र का विचारधारा जो है कौन मतलब किस वंश ने दिया था, तो बताएंगे नंद वंश ने। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि किस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो नंद वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र था। ठीक है, इस वंश के समय में जो है मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली था। अगर इस वंश के समय में अगर देखा जाए तो मगध जो था राजनीतिक रूप से क्या था, शक्तिशाली था। ठीक है, बढ़िया मजबूत था साम्राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं कि सम्राट महापदम नंद जो थे पहले शासक थे। सम्राट जो थे महापदम नंद ये क्या थे, पहले शासक थे। नंद वंश के पहले शासक कौन, तो महापदम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, नंद वंश के पहला शासक महापदम, याद रखिएगा। ठीक है, जिन्होंने गंगा घाटी को जो है सीमाओं को
विध्वंस पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। महापद्म जो थे नंद वंश का पहला शासक, इन्होंने क्या किया कि गंगा घाटी की जो सीमा है उसका जो अतिक्रमण करके और जो विंध्य पर्वत है उसका दक्षिण तक जो है विजय लगा था, मतलब अपना कब्जा कर लिया था। कौन? महापद्म नंद, ठीक है, जो नंद वंश का प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, इसने जो है कलिंग जीतकर एकराट तथा एक छत्र की उपाधि धारण की। जो महापद्म नंद था इन्होंने क्या किया कि एकराट मतलब कलिंग को जीत करके क्या किया कि एकराट तथा एक छत्र का जो उपाधि धारण कर लिया, ठीक है। अगला यह कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिला। कलिंग को तो जीते थे लेकिन पूरी तरह से जो होता है मगध में नहीं मिला पाए थे, ठीक है। इस वंश का द्वितीय शासक पंडुक था। यानी अगर बात किया जाए कि मान लीजिए प्रथम शासक पूछ दिया कि नंद वंश का जो प्रथम शासक कौन था, महापद्म नंद। अब पूछ दिया कि द्वितीय शासक कौन था, तो बताएंगे पंडुक। महापद्म नंद प्रथम शासक, द्वितीय तो बताएंगे पंडुक। किसका? तो नंद वंश का द्वितीय शासक पंडुक, ठीक है। अगला है कि इस वंश का अगला शासक घनानंद था। मतलब द्वितीय के बाद मतलब अगला जो आया वो कौन था? तो घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था, मतलब थोड़ा गजब टाइप से था। इस कलिंग ने जो है इसने जो है कलिंग में जो है नहर निर्माण का कार्य कराया था। इन्होंने जो है कलिंग में क्या किया? नहर निर्माण का कार्य किया। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक घनानंद को गिना जाता है। मतलब लालची था जो घनानंद था, ये क्या था? लालची शासक था, ठीक है। अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात किया जाए कि मतलब जो क्या था, कहाँ पे थे, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे थे, एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, तो कह रहा है कि इस वंश का लालची और धन संग्रही शासक कौन था? घनानंद। मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए कि मतलब नंद वंश में कौन ऐसा शासक था जो लालची था और धन संग्रही ज़्यादा मतलब इकट्ठा करने का प्रयास करता था, तो कौन था? घनानंद, ठीक है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, जब सिकंदर जो था क्या किया कि भारत पर अटैक किया, ठीक है, तो उस समय जो है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। जब सिकंदर क्या किया कि भारत पर जब अटैक किया, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब सिकंदर भारत पर अटैक किया तो उस समय जो है नंद वंश का अंतिम मतलब शासक कौन था उस टाइम, तो बताएंगे घनानंद। अब देखते हैं इसके बारे में कि विश्व विजेता सिकंदर, जो विश्व विजेता सिकंदर था, ने भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना को देखकर हौसला पस्त हो गया। मतलब देखा कि मतलब बढ़िया सेना उना है इधर पे, कहाँ पे, तो घनानंद के तरफ, तो मतलब देख करके पस्त हो गया, मतलब शांत हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक हो गया। मतलब उनके सामने गिर गया कि अब गलती हो गया, अब नहीं ऐसा होगा। ऐसा कहा नहीं, लेकिन मतलब ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। वापस लौटे में ही जो है अपनी भलाई, मतलब सोचा कि नहीं इतना सेना तो हम लोग का बेकार है जाना। तो मतलब ये सोचा, कौन? सिकंदर सोचा कि घनानंद के पास जाना बेकार है, ज़िंदगी चला जाएगा ये सोच करके, ठीक है। तो सिकंदर के जो है भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में व्यवस्था और अशांति फैल गई। मतलब मगध साम्राज्य में क्या हो गया? व्यवस्था जो है अशांति हो गया और प्रजा घनानंद के अत्याचार जो है ग्रस्त थे, मतलब पूरा ऐसा ही अत्याचार करते रहता था। पूरे राज्य में जो है अराजकता फैली हुई है। इसने दरबार में चाणक्य का आगमन करके निकाल दिया। जब मतलब क्या हुआ कि जैसे घनानंद मतलब पूरा मस्ती सब करते रहता था, तो उस समय क्या हुआ कि चाणक्य का एंट्री होता है, ठीक है। तो चाणक्य मतलब उसको जो अपमान करके निकाल देता है, ठीक है, और मतलब मारता भी है, तो उसके चलते फिर निकाल देता है, ठीक है। तो जिस कारण क्या होता है कि चाणक्य जो है अपने प्रिय जो शिष्य होता है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि चाणक्य का शिष्य प्रिय शिष्य का नाम बताइए, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से क्या होता है कि मगध में फैली अराजक और विस्फोटक स्थिति को जो लाभ उठाकर घनानंद की हत्या कर देती है। अच्छा, तो जब मार हो देता है, जैसे वो इंजॉय करते रहता है घनानंद, ठीक है, तो उस समय जाकर कहता है कि ऐसा ऐसा बात है, सिकंदर आ रहा है तो मतलब दिक्कत हो जाएगा, आप लोग मेरे साथ रहिए, लेकिन नहीं रहता ऐसा, ठीक है। तो फिर मार देता है, अति क्या बोलते हैं उसको, चाणक्य को मार देता है। तो चाणक्य कहता है अच्छा ऐसा बात है, तो ये जो है मतलब अपना दिमाग लगा करके चंद्रगुप्त मौर्य को कहता है कि अच्छा तुम मेरा जो सुपीरियर शिष्य हो ना, तो तुम जो है इस पे मतलब गद्दी पे राज करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजक और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर घनानंद की हत्या कर देता है। बाद में उसको मर्डर करवा देता है और दी गई और कर दी और मौर्य वंश का स्थापना कर देता है। वहाँ पे घनानंद का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद मौर्य वंश का स्टार्टअप हो जाता है। तो फिर हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो नंद वंश तो हम लोग का खत्म हो गया, नंद वंश तो अभी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का रहेगा मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। मेरे हिसाब से लगता है कि आपको नंद वंश अच्छा से समझ में आ गया हो, ठीक है।
तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे विजिट कीजिए और बाकी जो लेक्चर नहीं देखे होंगे उसको देख करके ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।